अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माया डिज़ाइनर। आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हो, सबसे पहले तो ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं बच्चों के और लेडीज़ के बहुत सारे ड्रेस कस्टमाइजेशन पे रेडी करती हूँ। आज जो मैंने रेडी किया है वो है एक बहुत प्यारी सी लेडीज़ मैक्सी। सरप्राइज़ देने के लिए हम सबसे पहले आपको इसकी बैक साइड शो कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि आपको इसकी बैक साइड किस तरह की लग रही है। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि फ्रंट कैसी है। तो ये है इसकी जी फ्रंट लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी रेडी हुई थी और मेरी क्लाइंट को भी पसंद आई। इसके ऊपर इतनी मेहनत थी, हम लोगों ने मशीन एम्ब्रॉयडरी भी की थी, हमने इसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी के फ्लावर्स भी लगाए थे, हमने 3D फ्लावर्स बना के उसके अंदर पल्स भी मशीन से ऐड किए थे, नेकलाइन पे थोड़ी बहुत हैंड एम्बेलिशमेंट की थी और बाजू पे हैंड एम्बेलिशमेंट की थी। खैर ये तो हो गया ना इसका सारा प्रोसीजर कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या काम किए, कैसे कैसे किए, वो सारे क्लिप्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट बहुत लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि मुझे इसको बनाने में कम से कम 1 मंथ लग गया था। ये 1 मंथ क्यों लगा था, मेरी क्लाइंट ने डिमांड की थी कि उनको कलियों वाली फ़्रॉक चाहिए। बट जब हम इसकी कलियाँ बनाने की ट्राई कर रहे थे तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। वो क्यों नहीं हो पाएंगी, किस वजह से, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर आप इस चीज़ का आंसर सुनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। खैर यहाँ पे मैं आपको डिटेल से फ़्रॉक के लुक्स वगैरह शो करने की ट्राई करी थी क्योंकि मैं दिखाना चाह रही थी कि कलियों के बगैर भी हमने इसका फ्लेयर बहुत बड़ा दिया है। इसकी फॉल बहुत प्यारी थी, हमने इसके नीचे कैन कैन भी लगाई थी, हॉर्स ब्रीड भी अटैच की थी और इसकी लुक्स भी बहुत मज़े की थी। यानी कि अगर हमने कलियां नहीं डाली तो हमने ये नहीं किया कि फ्लेयर बहुत कम हो। हर चीज़ बहुत औसम थी। पोटली बैग हमने इसके साथ खुद रेडी किया था, दुपट्टा हम लोगों ने इसके साथ खुद रेडी किया था और वो सारे जी आगे हम इसके साथ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा दिल था कि थोड़ा सा पोटली बैग भी आपको डिटेल से शो किया जाए कि हमने प्लेन नहीं बनाया, उसके ऊपर भी हमने 3D फ्लावर्स जो बनाए थे, हालांकि कम पड़ गए थे फिर, लेकिन हमने दोबारा अगेन बनाए और उसके ऊपर फिर हमने अगेन पल्स अटैच करके उसको इसके ऊपर अटैच किया जी। तो ये हमारा बहुत प्यारा सा पोटली बैग है। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूँगी कि ये पोटली बैग हमने सेम इसी फैब्रिक का बनाया था। मैंने सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए इसके अंदर कागज़ वगैरह डाल के इसको फुलाया नहीं, हालांकि इसकी लुक्स बहुत प्यारी आ जानी थी। खैर ये चीज़ें होती रहेंगी। मैं आप लोगों के साथ इसका मटेरियल सारा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों ने यूज़ किया। जरी टिशू यूज़ किया 3D के लिए, तिल्ला, और ये जो डोरी सी आपको मोटी सी नज़र आ रही है हमने मशीन एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किया है। सिल्क हमने एज अ इनर यूज़ किया है और वो अपर वाला फैब्रिक जो है वो मूनलाइट है, बट वो सिंपल मूनलाइट नहीं है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी थी सितारे की और क्रश फैब्रिक था मूनलाइट का। इसीलिए इसमें क्या फॉल्स आई वो भी मैं आगे मेंशन करूँगी। मैंने इसकी अपर बॉडी की बिल्कुल वीडियो नहीं शेयर की क्योंकि वो सेम वही मटेरियल वही मेथड था जो मैं अपनी हर वीडियो में शेयर करती हूँ। हाँ, एम्ब्रॉयडरी के ऊपर हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी बाद में अटैच की थी, एक टिशू के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके वो हम लोगों ने अपर बॉडी पर अटैच की थी। यहाँ पर हम लोगों ने बटर पेपर की पहले एक कली काट ली थी जितनी हमें लेंथ वेड्थ नीचे ऊपर से चाहिए थी। यहाँ पर हम लोगों का पूरा माइंड था कि हम इसको कलियों वाली फ़्रॉक ही बनाएंगे और हम लोग हर तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने नीचे वाले सिल्क की कलियाँ काट ली। सारी कलियाँ काटने के बाद हम लोगों ने इसको ना, इन कलियों को वो जो हमारा फ्लेक्सिबल मूनलाइट था ना उसके ऊपर रख के ट्राई किया कि हम लोगों का पूरा आ जाएगा। हम लोगों ने पहले थोड़ी बहुत देखी कि एक रो में कितनी कलियाँ आ रही हैं और हम लोगों का फैब्रिक भी पूरा आ रहा है कि नहीं। अच्छा हमें लगा ओके, हमने यहाँ पे ना कलियाँ अटैच की पिनअप के थ्रू। कलियाँ अटैच करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर ना सिलाई लगाई। जब सिलाई लगाई कहीं से वो कपड़ा, जहाँ से हम थोड़ी बहुत ढील देते थे वो कपड़ा सिकुड़ जाता था, कहीं पे वो कपड़ा यानी कि उसमें बल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। कोई 3 to 4 डेज़ हमें लग गए सिर्फ इसी कोशिश में कि यार इस कपड़े के अंदर बल नहीं आए, क्योंकि क्लाइंट को नीटनेस सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रेस अच्छा ही नीटनेस के साथ लगता है। लेकिन मैंने ये बातें क्यों शेयर की, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और मेरा दिल करता है जो मिस्टेक्स या जहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा लगा है, आप लोग अगर वीडियो देखो तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट हो और आप मेंटली पहले प्रिपेयर हो और आप परेशान नहीं हो जिस तरह हम लोग हो रहे थे कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा था। खैर
बुकरम हम इसके नीचे लगा नहीं सकते थे, फ्यूजन यूज़ नहीं कर सकते थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर हम लोगों ने इसको एज अ अम्ब्रेला कटिंग रखा और सिर्फ एक एक कली जो ये जो हमने 2 लगाई थी ना, बस यही वाली एक एक कली हम लोगों ने साइडों पे लगाई। उससे फ्लेयर भी अच्छा आ गया, हमें जितनी वेस्ट चाहिए थी वो भी पूरी हो गई, हर चीज़ ओके हो गया। अच्छा जी, अब जो हमने कलियां काटी थी वो हमने उसके ऊपर तो लगाई नहीं, फ्लेक्सिबल कपड़े के ऊपर हमने इस तरह सेपरेट कलियों को आपस में ज्वाइंट किया, इनकी ओवरलॉक की और फिर हमने इसको एज अ इनर इसका फ्लेयर रेडी कर लिया। और एज अ इनर फ्लेयर में भी हम लोगों ने हॉर्स ब्रीड दी थी, जिसकी वजह से इसकी फॉल बहुत प्यारी आनी थी। अच्छा जी, ये तो अभी हम लोग इस सिल्क के नीचे हॉर्स ब्रीड लगा रहे हैं ना, मैंने मूनलाइट के नीचे भी हॉर्स ब्रीड दी थी और हम लोगों ने इसके अंदर केन भी अटैच की थी, मैं उसका भी आपको छोटा सा क्लिप दिखा दूंगी। अगर आप लोग भी कोई लेडीज़ ड्रेस मुझसे ऑर्डर पे तैयार करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और बाकी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। और बाकी अगर मेरी जिस क्लाइंट ने ये बनवाया था वो देखें तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें कि उन्हें ये मेरी बनाई हुई मैक्सी किस तरह की लगी है। और ऊपर वाली साइड पे हम लोग चुनट की सिलाई लगा रहे थे, नीचे हमारा बिल्कुल फ्लेयर फाइनल हो गया था और यहाँ पे हमने अपर फ्लेयर इसके साथ अटैच कर दिया था। अपर फ्लेयर भी अटैच करने के बाद हमारी वो नहीं हुआ था, हमें छुट्टी नहीं मिली थी इस ड्रेस से, बिकॉज़ इस ड्रेस का काम ही बहुत बहुत ज़्यादा था। आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि हमें फ्लावर बनाने में तकरीबन एक फ्लावर को 1 हफ़्ता लग जाता है। नीचे वाला बिग फ्लावर हम फिल करते हैं छोटी सितारी के साथ, 3 नंबर सितारी के साथ, कभी आप लगा के देखना सुई धागा डाल के कि 3 नंबर सितारी, सिर्फ 4 सितारी लगाओगी ना आपकी बैकबोन पेन स्टार्ट हो जाएगी। इतना हैंडवर्क टफ हो जाता है समटाइम हमारे लिए। अच्छा खैर, हम लोगों ने वो जो फ्लावर्स थे नीचे वाला फ्लावर फिल किया, फिर ऊपर वाला वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मैक्सी बिल्कुल फाइनल हो चुकी थी, फ्लेयर के साथ हमने इनर अटैच किया, फिर उस फ्लेयर को हमने अपर बॉडी के साथ अटैच किया। अपर बॉडी में जो मशीन एम्ब्रॉयडरी थी वो मैंने पीछे आपको दिखा दी थी, हमने लेदर से सेपरेट ऑर्गेन्जा पे बना के उसको काव्या करके अटैच किया था, ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग दुपट्टे के 4 साइड्स पर ये लेस लगाएंगे और दुपट्टा भी मेरा 3.25 गज 3.5 गज का था, छोटा दुपट्टा नहीं था 2.5 गज का, क्योंकि मुझे 2.5 गज के दुपट्टे अच्छे बिल्कुल नहीं लगते, वो ऊंचे ऊंचे से अजीब से, मुझे होता है लॉन्ग दुपट्टा हो। अभी मैं मैक्सी के साथ भी रखूँगी ना तो आप देखना कि एंड तक मैक्सी के दुपट्टा आ रहा है। यहाँ पे हमारा दुपट्टा बिल्कुल फाइनल हो गया है। आप लोग बताना है कि दुपट्टे की लुक्स कैसी आई है। यहाँ पे हम लोग केन को कट करके सिलाइयाँ करके उसमें चुनटे डाल रहे हैं। चुनटे डालने के बाद हम लोग रेड अटल पे अटैच करेंगे और उससे ऊपर नीचे से ओवरलॉक कर लेंगे। 2 साइड से ओवरलॉक करने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत प्यारी सी नीटनेस आ जाती है, इनर नीटनेस भी होती है और आउटर नीटनेस भी होती है। और मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है ना डिज़ाइनिंग के बाद नीटनेस पे होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम लोगों की कैन अटैच हो गई, मैक्सी एक तरह से पूरी होगी। अब इसके ऊपर ये हम लोग डिफरेंट कलर के फ्लावर्स रेडी कर रहे हैं और ये भी छोटा फ्लावर रेडी हो रहा है, जो बड़ा फ्लावर है वो भी फुल सितारी से बनना है और फिर इसके अंदर स्टेमन्स लगने हैं, नीचे फ्यूजन लगनी है, बहुत लंबा इसका प्रोसीजर होता है। और ये मैंने इसीलिए बोला कि हमें 1 मंथ लग गया था इस मैक्सी को पूरा करने के में, कि सम ड्रेसेस होते हैं कि इंसान कहता है यार बस हो गई है, बस हो गई है, वो सीन हो गया था मेरा। यहाँ पे मैक्सी बिल्कुल इसके हम लोग आपको लुक्स शेयर कर देते हैं फुली एंड फाइनली। आप देख सकते हो 3D वर्क है, नेक लाइन पे हम लोगों ने फुली एम्ब्रॉयडरी की है, हैंड एम्बेलिशमेंट, हालांकि ये मेरी क्लाइंट के साथ बिल्कुल डील में डन नहीं हुआ था। बैक साइड पे मैंने वही एम्बेलिशमेंट दी है और इसके अलावा 3D फ्लावर्स मैंने अपनी खुशी से अटैच किए थे, बिग वाले भी और स्मॉल वाले भी, क्योंकि ये मेरी क्लाइंट बहुत बहुत अच्छी है और मेरी रेगुलर क्लाइंट है। इन्होंने अपनी डॉटर का भी इससे रिजेम्बलेंस में मुझसे रेडी करवाया था, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। आप लोग भी चाहें तो इस तरह मदर डॉटर रेडी करवा सकती हैं, लेकिन इन्होंने जब डॉटर का रेडी करवाया था तब फर्स्ट टाइम करवाया था तो फिर इन्हें थोड़ा सा डाउट था, इन्होंने इसलिए पहले डॉटर का रेडी करवाया। वो इन्हें माशाल्लाह इतना पसंद आया कि इन्होंने अपना बनवाया और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है, आप लोगों की मोहब्बत है। बाकी इसी तरह आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी इवेंट आए, कोई ऑर्डर करना हो, आप लोग मुझे ज़रूर याद करें। इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी भी नहीं होगी और खुशी भी होगी और आप ये नहीं बोलोगे कि यार मेरी जो पेमेंट है ना वो वेस्ट हो गई है। और इस मैक्सी का ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन अगर पूरी वीडियो के देखने के बाद आपके दिल में कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूँ। बट अगर नहीं कर सकूँ तो मेरा व्हाट्सएप भी नंबर वहाँ पे मेंशन होता है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी चंदा, बहुत सारे लोग मुझ पे इस चीज़ पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाती। चंदा, जिस बंदे ने काम करना है ना, और काम करने के साथ साथ वीडियो बनानी है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि अगर हमारा एक काम 1 आवर में कंप्लीट होना है ना, वीडियो के साथ वही काम 4 घंटों में कंप्लीट होना है। और उसके बाद भी हमारी छुट्टी नहीं होनी, हमने उस सारी वीडियो को एडिट करना है, उसके बाद वॉइस ओवर करना है, वॉइस ओवर करने के बाद अपलोड करना है। मीन काम हमारा 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन आप लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है, ताकि कुछ अगर हमारी बहनों को बहुत सारे क्लूज़ मिल जाते हैं सीखने के लिए, और जिनको क्लूज़ नहीं मिलते उनके दिल से ये डर ख़त्म हो जाता है कि यार ये बंदी स्कैम नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।